पर लोगों की तस्वीरें बनाते समय मेरी पेंसिल अचानक टूट गई। मैंने बैग में दूसरी पेंसिल ढूंढनी शुरू की। काफी देर बाद मुझे एक अजीब सी पेंसिल मिली, तो मैंने सोचा इसे ही इस्तेमाल करके देखता हूँ। मैंने कागज पर यूं ही एक गोल घेरा बना दिया, लेकिन जैसे ही वो पूरा हुआ वो घेरा असली पत्थर में बदल गया। मैं हैरान रह गया। फिर मैंने एक सेब बनाया। इस बार भी वही हुआ, एक असली सेब जमीन पर आ गिरा। मैंने तुरंत उसे उठाया और एक बाइट ली। उसका स्वाद बिल्कुल असली सेब जैसा था। मैं फौरन अपने दोस्त के पास पहुंचा। मैंने उसे पत्थर दिखाया और वो सेब भी जिसमें मैंने बाइट ली थी। फिर मैंने उसे सब कुछ बताया, लेकिन उसे मेरी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। उसने मुझे पागल कहा और बोला कि जाकर अपना दिमाग चेक करवाओ। इसके बाद उसने मेरा फिर से मजाक उड़ाया। अगर उस पेंसिल में सच में जादू है तो उससे सोने की ईंट बनाकर दिखाओ। उसकी ये बात सुनते ही मैंने तुरंत सोने की ईंट बनानी शुरू कर दी, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं हुआ। कागज पर सिर्फ एक साधारण सी ड्राइंग बनी। मेरा दोस्त जोर जोर से हंसने लगा। फिर उसने उस कागज को मरोड़कर गेंद बना दी और खिड़की से बाहर फेंक दिया। तभी अचानक बाहर से मकान मालिक की चीख सुनाई दी। वो कागज की गेंद सीधे उसके सिर पर जाकर लगी थी। हम दोनों घबरा गए, लेकिन अगले ही पल मकान मालिक ने जमीन से एक असली सोने की ईंट उठा ली। जैसे ही उसे समझ आया कि ये सच में सोना है, उसने बिना कुछ कहे उसे जल्दी से अपनी जेब में रख लिया। अब जाकर मेरे दोस्त को मेरी बात पर यकीन हुआ। उसने तुरंत कहा कि और सोना बनाओ। मैंने तुरंत पेंसिल उठाई और एक बड़ा सा घेरा बना दिया। अगले ही पल हमारे सामने सोने की एक बड़ी ईंट प्रकट हो गई। फिर मेरे दोस्त ने कहा कि हमें नकद पैसे भी चाहिए। उसने पेंसिल उठाई और खुद कोशिश करने लगा। उसने कागज पर 20 करोड़ लिख दिया, लेकिन वहाँ सिर्फ अंक ही दिखाई दिए। मैंने तुरंत उसे पेंसिल वापस ले ली और असली नोट बनाने लगा। देखते ही देखते नोटों की गड्डियां प्रकट होने लगी। कुछ ही देर में पूरा कमरा पैसों से भर गया। हम दोनों तो लगभग उन्हीं पैसों में दब गए। तभी गुस्से में मकान मालिक कमरे के अंदर घुस आया और हमारा बकाया किराया मांगने लगा। लेकिन अगले ही पल मैं और मेरा दोस्त उसके सामने महंगे कपड़े पहने खड़े थे। मैंने पैसों से भरा एक सूटकेस निकाला और उससे कहा, ये अगले 50 साल तक पूरी बिल्डिंग का किराया है। ये देखकर मकान मालिक वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके बाद मैं और मेरा दोस्त हमेशा के लिए अमीरों जैसी जिंदगी जीने लगे।